Dear students, today we are having a class about rural livelihood मतलब गांव के जीवन शैली जो गांव के जो रहन सहन होते हैं उनके जो बारे में जो हम थोड़ा सा आज पढ़ाई करेंगे। और इसके लिए आपके संग मैं विजय सर भद्र डिस्ट्रिक्ट से तिहड़ी बाज़ार से मैं आपको लाइव कर रहा हूँ। क्लास आपका रूरल लिवलीहुड जो कि आपका स्टैंडर्ड 6 का बुक है, उसके अंदर से मैं आप लोग पढ़ाऊँगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से उसको समझिएगा कि हो सके इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। मेकिंग ए लिविंग मीन्स टू अर्न मनी टू बाय द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर लिविंग इन हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मेकिंग मतलब जीवन को निभाने के लिए, इसका जीवन का जो अर्थ होता है कि अर्थ है क्या है कि पैसा इनकम करना। पैसा इनकम का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या है पैसा अर्थ करना मतलब ये होता है कि कुछ मेहनत करना, कुछ परिश्रम करना जो अपना जीवन शैली को निभाने के लिए, जो अपना सुस्त और तंदुरुस्त जीवन को निभाने के लिए। दीज इंक्लूड्स जैसे कि खाना, फूड बोलो, क्लोथ बोलो, हाउसिंग, मेडिसिन, सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी आपको दिए, इसमें इसके माध्यम से आया जाता है। Livelihood is the means of earning money by doing different kind of work. It is also known as occupation. Occupation मतलब क्या है? मतलब क्या होता है कि जिसके occupation मतलब होता है कि कुछ काम करना, काम करने के बदले में कुछ अर्थ की प्राप्ति होना, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन कहते हैं। गांव के जीवन शैली में फार्मिंग होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस ए लार्ज मेजर ऑफ पीपुल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर टू इन फॉर्म ऑफ देयर अदर्स। गांव के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खेतीबाड़ी में ही अपना जीवन शैली निभाते हैं। और डिफरेंट का क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार का खेतीबाड़ी में जो उपजाऊ होता है विभिन्न प्रकार, जैसे कि आपका गेहूं बोलो, चावल बोलो या बजरा बोलो, हाँ, ये सब का उपजाऊ करते हैं। आज उसके अंदर में वो लोग का डिपेंड करते हैं। और ये जो आप लोग खेतीबाड़ी करते हैं इसके लिए वो लोग अपना क्लाइमेट के हिसाब से अपना खेतीबाड़ी करते हैं। कौन सा क्लाइमेट है आपका, उसके में खेतीबाड़ी करते हैं। इन विलेज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। इस गाँव में विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के फार्मर होते हैं, विभिन्न स्टेज क्या होते हैं। जैसे कि आपका लार्ज फार्मर होते हैं, मीडियम फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर भी होते हैं। तो लार्ज फार्मर मतलब क्या है, उन लोग का ज़्यादातर करीबन 5 हेक्टेयर तक उन लोग का जमीन होते हैं। और मीडियम फार्मर जो होते हैं 5 हेक्टेयर से थोड़ा सा कम होता है। और स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो लोग का यही करीबन 2 हेक्टेयर या उसके बीच में वो लोग का ज़मीन का फैसिलिटी रहता है। लार्ज फार्मर जो होते हैं वो लोग क्या होता है, वो लोग अपना खुद का बड़ा फार्मर है वो लोग होते हैं, वो लोग का करीबन 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन रहता है। वो लोग क्या करते हैं, मीडियम फार्मर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लार्ज फार्मर एडप्ट करते हैं। करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना काम को जो विस्तारित करते हैं। दे आर हुज लैंड होल्डिंग इज नॉट वेरी लार्ज। ही वर्क्स ऑन हिज फार्म where to family the produce is hardly sufficient to meet his annual needs, so he has to work as large farmers feel to get some extra money. Sometimes he also makes baskets, ropes etc in order to make both and meat. लार्ज फार्मर का काम क्या होता है कि वो लोग क्या होता है, मीडियम फार्मर को संग हायरिंग करते हैं और मीडियम फार्मर को काम देते हैं। और या मीडियम फार्मर को अपना जो ज़मीन है उस ज़मीन को वो लोग उसको देते हैं काम करने के लिए। उसका बदले में वो लोग क्या होता है, वो काम करने का तो उसका जो बेनिफिशियल होता है वो लार्ज फार्मर, उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट लार्ज फार्मर को मिल जाता है। बाद बाकी जो है मीडियम फार्मर उसको बेनिफिशियल हो जाते हैं। डिबेट अमंग फार्मर मतलब पीपल लिविंग इन डिबेट फार्मर पीपल लिविंग इन विलेजेस हु डू नॉट ओन विलेज लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड और हैविंग टू रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम often have to borrow money from the money lender or other wealth persons, unfortunately the money lending okay. So डिपेंडेंट फार्मर होता है, फार्मर का क्या होता है, जो भी कुछ खेतीबाड़ी वो लोग करते हैं, खेतीबाड़ी के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं कि जब कुछ अर्थ की आवश्यकता होता है, जब वो लोग क्या करते हैं, और डिबेट मतलब कुछ कहीं से किसी से मनी बोरो करते हैं। मनी बोरो करने के बाद उस पैसे से वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे से वो अपना जो खेतीबाड़ी करने के लिए जो बीज की आवश्यकता होता है उस बीज को वो लोग परचेस करते हैं। उसके बाद में उसका जो फर्टिलाइज़र होता है, जो आपका जो सार वगैरह होता है, उसका जो चीज़ आप लोग अच्छी उपजाऊ होने के लिए जो खाद की आवश्यकता हो उसको खरीदने के लिए वो लोग लैंड बोरिंग आपका जो पैसा जो होते हैं वो दूसरे से लेते हैं।
डेबिट लेते हैं, धान लेते हैं, और धान लेने के बाद क्या करते हैं, उसी से वो लोग अपना आमदनी करते हैं। आमदनी के बाद जो वो लोग का फसल का जो उपजाऊ हो जाता है, जो कटाई हो जाता है, उसके बाद उसको लोग वो लोग का जो जहाँ से धार लिए पैसे, उस पैसे को लोग लौटा देते हैं। आते हैं फिर मार्जिनल फार्मर जो होते हैं। मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, जो जो जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कम होता है ज़मीन जो होता है, वो दे टिल देयर लैंड आइदर बाय हैंड और बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स ड्राइवन प्लॉग। दे ग्रो क्रॉप्स व्हिच आर ऑफन फॉर द सफिशिएंट एवन द फीड। मार्जिनल फार्मर्स ऑफन वर्क ऑन फार्म टू गेट माई मनी। मार्जिनल फार्मर क्या होता है, वो लोग अपना 2 हेक्टेयर जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन में अपना जो बैल जता के उसको खेती बाड़ी करते हैं। करने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जो फार्मर होते हैं जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ पर जाकर वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। वो लोग का वहाँ पर मजदूरी होते हैं, मजदूरी काम करते हैं। करने के बाद वो लोग जो पैसा आता है, उस पैसा से वो लोग अपना जीवन शैली निभाते हैं। कुछ ऐसे फार्मर भी होते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं होता, जिसे हम लोग लैंडलेस फार्मर कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का काम क्या है, वो लोग दूसरे फार्मर जो होते हैं, जो आपका जो लार्ज फार्मर होते हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं। काम करने के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे से अपना जीवन शैली निभाते हैं। या वो लोग दूसरे शहरों में जाकर अपना जो कोई भी नौकरी, छोटे मोटे नौकरियाँ जो होते हैं, उस नौकरी में करते हैं। नौकरी करने के बाद अपना फैमिली को निभाते हैं, फैमिली चलाते हैं। कुछ होते हैं जो आपका डायरी फार्मिंग भी करते हैं। हाँ, डायरी फार्मिंग अपना जो गाय भैंस को लाकर उसका भी फार्मिंग करते हैं। कुछ होता है आपका जो बाहर में जाके दूसरे लोग को अंडर में काम भी करते हैं। ये लोग लैंडलेस फार्मर होते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड विथ फार्मिंग एग्रीकल्चर नॉन नॉन फार्मिंग जो कि फार्मिंग खेती बाड़ी की एक्टिविटीज में नहीं आता है, वो सब नॉन फार्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये करीबन आपका एग्जाम्पल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होता है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट होता है, पॉटरिंग होता है, वेविंग होता है। ये लोग आप नॉन फार्मिंग में जाता है। आपके हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ की बुनाई काम हो, या पॉटरिंग मतलब आपका जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हो, या वेविंग जो कपड़े बनाता है, जो आपका कपड़े को वेविंग करते हैं, वो काम को, उस ये सब जो काम है, ये सब कार्य जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। जो कि करीबन अबाउट 41.89 मिलियन जो रूरल पीपल जो होते हैं, जो इसका अंदर काम करते हैं, जिसको हम लोग नॉन फार्मिंग एस्टैब्लिशमेंट के नाम से परिचित हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के भीतर में एक आता है आपका मिल्क डायरी आता है। मिल्क डायरी मतलब क्या होता है, मिल्क डायरी का मतलब ये होता है कि जिसके माध्यम से आपका जो गाय बोलो, भैंस बोलो, उसको आप लोग घर में रखते हैं, लेकिन वहाँ से उसका दूध जो आता है, उस दूध को उसको मार्केट बेचते हैं, या दूध को घी बना के, या दूध को दही बना के, या दूध को पनीर बनाकर मार्केट में बेचते हैं। ये आपका मिल्क डायरी जो है, ये आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम है। उसके बाद पीपुल फीड द एनिमल्स और वॉल्यूस काइंड्स ऑफ ग्रासेस। ओके, और तो नॉन फार्मिंग आपका आता है कॉटेज इंडस्ट्री। अनदर मेजर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉटेज इंडस्ट्री। मेनी विलेजेस आर ऑक्युपाइड इन वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। They produce different kind of handicraft product and thus earn their livelihood. The product include basket, earthen pots, ropes, coarse cloth, leather, shoes, etc. Many villages are engaged in brick making, cane crushing, wood cutting and building construction in nearby towns. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है कि आप लोग जो भी हैंडीक्राफ्ट जैसे कि आपका अपना जीवन से निभाने के लिए हैंडीक्राफ्ट काम करते हैं, जैसे कि आपका पॉट बनाना, या रोप बनाना, कोर्स क्लोथ कपड़ा बनाना, लेदर का शू बनाना, वगैरह वगैरह जो काम है। गांव में एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के इस तरह का काम वो लोग करते हैं। करने के बाद जो भी उसको बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। बेचने के बाद जो भी पैसा आता है, उस पैसे से अपना जीवन शैली निभाते हैं। और तो क्या आपका क्या है, नॉन फार्मिंग आता है आपका फिशिंग, मतलब मछुआरा जो होते हैं, मछली पकड़ते हैं। ये भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो कि गांव के कुछ होते हैं, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश बोलो, तमिलनाडु बोलो, कर्नाटका बोलो, केरला बोलो, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो फिशिंग के ऊपर निर्भरशील है। वो लोग आप लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ पर मच्छी पकड़ते हैं, मच्छी को लाकर मार्केट में बेचते हैं। वो मच्छी जो है स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद कंट्री के बाद वो टोटल दुनिया में वो लोग सप्लाई करते हैं। ये आपका जो है फिशिंग में एक नॉन फार्मिंग आता है। और भी अदर एक्टिविटीज़ काम भी करते हैं, जैसे कि आपका गुड़ बनाना बोलो, या आपका चीनी आँख से जो चीनी बनाना बोलो, या आपका गुड़ बनाना बोलो, ये सब भी काम भी आपको दूसरे जो डिपेंडेंट काम करते हैं करके अपना जीवन से निभाते हैं। और भी कुछ होता है, जैसे कि
दुकानदारी करना, वो लोग भी अपने जीवन शैली, जैसे किसी का कुछ भी नहीं है वो दुकान खोल के बैठ जाता है, स्टेशनरी गुड्स बोलो या आपका कोई भी मिठाई की दुकान वगैरह वगैरह करके वो अपना जीवन से निभाते हैं। और कुछ होते हैं जो कि ऑटो रिक्शा बोलो या साइकिल बोलो, ट्राई साइकिल जैसे आप लोग तो उसका माध्यम से रिक्शा बोलो, ये सब चलाकर वैन चलाकर अपना जीवन शैली निभाते हैं। ये आपका जो है रूरल लाइवलीहुड जो गांव के जीवन शैली का प्रथा है। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कुछ टॉपिक्स आप लोग का है जैसे कि लाइवलीहुड इज द मीन्स ऑफ अर्निंग मनी बाय डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एज नोन एज occupation. The rich farmer owning big areas of land are called the large farmer. The medium farmer is a person whose land holding is not very large. Marginal farmer own less than 2 hectares of land. A landless farmer is a person who has no land holding of this own. ये जो पॉइंट है, ये जो बेसिक पॉइंट जो मैं पहले समझाया हूँ, ये जो पॉइंट शॉर्ट पॉइंट में इस चीज़ को समझाया गया है। इतना कहकर मैं आज के ऑनलाइन क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।